इसका थर्ड टॉपिक है वेयर डिड पीपल लिव, कि लोग कहाँ कहाँ रहते थे। कई हजारों साल पहले लोगों ने नर्मदा नदी के किनारे रहना शुरू किया, क्योंकि उस समय सिर्फ लोगों का इतना ही मोटिव होता था कि वे जिंदा रह सके। उसके लिए लोगों को खाने और पीने की आवश्यकता होती थी, जो कि पीने का पानी उन्हें नर्मदा नदी से मिल जाता था और खाने के लिए वे जानवरों का शिकार करते थे। जो लोग इकट्ठा रहकर जानवरों का शिकार करते थे उन्हें गैथरर्स बोला जाता था। उसके बाद लोगों ने सुलेमान और किरथार हिल्स के किनारे रहना शुरू किया। इधर लोगों ने 8000 सालों पहले वुमेन्स और मेंस ने सबसे पहले क्रॉप्स ग्रो की, जिसमें उन्होंने वीट और बैरले की खेती की। उसके बाद उन्होंने कई तरह के जानवरों का पालन पोषण भी किया, जिसमें शीप, गॉट और कैटल्स आते थे। वे सभी लोग गांव बनाकर उसमें इकट्ठे रहते थे। उसके बाद लोगों ने गैरो हिल्स और विंध्यास के आसपास रहना शुरू किया। गैरो हिल्स जो कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है और विंध्यास इंडिया के सेंटर में है। ये वह जगह थी जहाँ पर खेती करना डेवलप हुआ। और उसके बाद जिस जगह पर सबसे पहले चावलों की खेती की गई वे जगह विंध्यास का नॉर्थ एरिया था। इसके बाद लोगों ने इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास रहना शुरू किया। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है इसको मैं आपको आगे मैप के माध्यम से बताऊंगी। 4700 ईयर्स पहले इधर इस एरिया में सिटीज़ फ्लरिश्ड हुई, मतलब लोगों ने इकट्ठे रहना शुरू किया। उसके बाद 2500 ईयर्स पहले सिटीज़ डेवलप हुई गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के किनारे और उस एरिया में। उसके बाद दिया गया है कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज इसके आसपास लोगों ने रहना शुरू किया और उसकी ट्रिब्यूटरीज को उसका सन मतलब उसका बेटा भी कहा जाता था। प्राचीन समय में जो एरिया रिवर गंगा रिवर के साउथ में आता था उसे मगधा बोला जाता था, जिसको आज के समय में हम बिहार बोलते हैं। और इस एरिया में रहने वाले शासक बहुत ही पावरफुल थे। इन्होंने बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए जो कि इंडिया के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित भी हुए। सबसे पहले जैसे लोगों ने नर्मदा नदी के पास रहना शुरू किया, उसके बाद सुलेमान और किरथार हिल्स के पास, उसके बाद ऐसे करते करते गंगा नदी के किनारे आ गए। इससे पता चलता है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे। जैसे वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे तो कुछ हिल्स, लंबे लंबे माउंटेन्स जैसे हिमालय, कुछ डेजर्ट्स, कुछ रिवर्स, कुछ समुद्र ऐसे थे जो कि जर्नी में बाधा बनते थे। लेकिन वो इतना भी इम्पॉसिबल नहीं होता था। कुछ लोग रहने के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और कुछ नेचुरल डिसास्टर्स मीन्स प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, जैसे कई बार फ्लड आ जाता था, बाढ़, सूखा पड़ जाता था, तो वे उससे बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे। उसके बाद कई बार आर्मीज मार्च करते करते एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे। कई बार कई राजे महाराजे दूसरी भूमि पर अपनी विजय प्राप्त कर लेते थे। कई व्यापारी अपना सामान बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। उसके बाद कई धार्मिक शिक्षक अपना ज्ञान देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, फिर एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाते थे, जिसमें वह कई स्थानों पर रुक के लोगों को ज्ञान बांटते थे। उसके बाद कई लोग रोमांच के माध्यम से मीन्स नई नई जगह को देखने के लिए और नई नई जगह के बारे में खोज करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे। इन सब के बीच लोगों के आपस के विचार भी एक्सचेंज होते थे। इसमें दिया गया है कि जैसे हम मैप में देखेंगे कि हिल्स
माउंटेन्स और सीज़ मतलब समुद्र प्राकृतिक सीमाएं बनाते थे जिनको पार करना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन जो लोग चाहते थे वे पहाड़ों पर चढ़ भी जाते थे और उन्हें पार भी कर जाते थे। और जो लोग क्रॉस करते थे वे लोग जहाँ भी जाते थे वहाँ पर सेटल हो जाते थे। और इस मूवमेंट के माध्यम से लोगों का आपसी कल्चर एक्सचेंज भी होता था और उनके कई विचार भी एक्सचेंज होते थे। उनके कपड़े पहनने का ढंग, उनके खाने पीने का ढंग, ये सब आपस में एक्सचेंज होते थे क्योंकि लोग जहाँ भी जाते थे लोग वहाँ के ट्रेडिशन, वहाँ के कल्चर में रहना धीरे धीरे शुरू कर देते थे।